पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात पर हमलावर होगा कहीं भी किसी भी शहर में, तो उस पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे रखी है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, वो शायद कामयाब हो गए हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वो लोग थे जिनकी सज़ाएँ मामूली नौइयत की थी, इनके जुर्म भी मामूली नौइयत के थे और ये अब 1.5 साल से ज़्यादा सज़ा जो है भुगत चुके हैं। यानी 9 मई से लेकर अब तक काफ़ी लंबा अरसा है जब से ये गिरफ़्तार हुए थे। तो इनकी गिरफ़्तारी, इनकी आज़ादी वैसे ही चंद माह के बाद ड्यू थी। इमरान खान की रहाई तो यानी बानी PTI की रहाई तो इससे भी दूर नज़र आ रही है। अभी तो उन पर तोशाखाना केस चल रहा है, अभी उन पर दीगर मुकदमात जो हैं वो चलने हैं। उसके बाद बारी आनी है आर्मी अदालतों की, जो कि आया चाहती है। और ये जैसे दिया गया है कि शायद ये आम माफ़ी है, तो आम माफ़ी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बानी PTI इमरान खान की रहाई की राहें जो हैं हमवार होती नज़र आ रही हैं और नज़र आ रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने जो है हाथ बढ़ा दिया है दोस्ती का कि आप दोस्ती कर लें और बाहर आ जाएं। ये वो पहली बात थी और ये पहला जेस्चर था जो मेरे एक दोस्त ने मुझे उस वक्त दिया जब आज ISPR ने 9 मुलजमान जो सानिया 9 मई के मुजरमान थे, मुलजमान तो नहीं कहना चाहिए, मुजरमान थे, उनकी सज़ाएँ माफ़ कर दी और उन्हें कहा कि आप अब रहा हैं, आप जा सकते हैं। इन 9 के 9 लोगों ने जो है वो अपीलें की थी और वो अपीलों की कॉपीज़ भी साथ लगी हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सज़ाएँ माफ़ कर दी जाएँ और जिस पर जो कोर्ट्स ने हैं उनको अपीलेट कोर्ट्स ने उनकी सज़ाएँ जो हैं माफ़ कर दी हैं। और इससे ये तासुर लिया जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही थी वो शायद कामयाब हो गए हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वो लोग थे जिनकी सज़ाएँ मामूली नौइयत की थी, इनके जुर्म भी मामूली नौइयत के थे और ये अब 1.5 साल से ज़्यादा सज़ा जो है भुगत चुके हैं। यानी 9 मई से लेकर अब तक काफ़ी लंबा अरसा है जब से ये गिरफ़्तार हुए थे। तो इनकी गिरफ़्तारी, इनकी आज़ादी वैसे ही चंद माह के बाद ड्यू थी। तो फ़ौज ने एक अच्छा जेस्चर दिया, एक आवाम के लिए अच्छा जो है तासुर जो है इस वक्त अपना कायम किया है कि वहाँ की अदालतें सिर्फ सज़ा देना नहीं जानती, माफ़ करना भी जानती हैं। तो उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन इस पूरे सानिया 9 मई के जो सहूलतकार थे और जो इसके मास्टरमाइंड्स थे, उनके लिए शायद इस तरह की सहूलत नहीं होगी कि उनको इस तरह से रिहाई मिले। अभी तो उन पर केस चलना है और जब केस चलेगा तो बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे जिसमें मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ऐसे सबूत भी मौजूद हैं। 11 लोगों की मीटिंग वाले, ज़मान पार्क वाले, जिसकी ऑडियो वीडियोज़ जो हैं ख़ुद लोगों ने एजेंसी तक पहुँचा दी, जिन्होंने अंदर रिकॉर्ड की थी उन्होंने पहुँचा दी। तो मास्टरमाइंड के लिए शायद इस तरह की सहूलत ना हो। उन मुजरमान के लिए जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के लिए की वर्दी को लहराया था, उन मुजरमान के लिए जिन्होंने आग लगाई थी, तोड़ फोड़ की थी, उनको शायद, और शोहदा की बेहुरमती की थी, उनके लिए ये माफ़ी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ये आम माफ़ी है, तो आम माफ़ी नहीं है, ये ख़ास माफ़ी है और हक़ाइक़ पर मबनी है। जिन लोगों ने अपने किए की जितना उन्होंने किया था उतनी सज़ा भुगत ली, उनसे कहा गया है कि अब वो घर जा सकते हैं, यानी उन्हें रहा करने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान अवाम के साथ खड़ी है और इस वक्त लोगों का ख्याल ये था कि जिन लोगों के मामूली नौइयत के जुर्म हैं या उन्होंने मामूली नौइयत के कुछ वाक़या उनके साथ पेश आया, उनकी वीडियो बन गई, उनको रहा कर दिया जाए। तो इस अवामी जेस्चर को वेलकम किया है पाकिस्तान आर्मी ने और आज ISPR ने 19 लोगों की रहाई की, जिनमें 67 की माफ़ी आई हुई है, 19 को रहाई मिली है। 19 की रहाई का ऐलान कर दिया है। तमाम के तमाम ऐसे अफराद हैं जिनको 2 साल कैद सज़ा हुई थी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हसन न्याजी और अबादुल हक और इस तरह के लोग जो बहुत संगीन नौइयत के जराइम में मुलव्वस हैं, फ़ौजी जराइम की बात कर रहा हूँ, हमला करने में, उनकी सज़ाएँ माफ़ हो जाएंगी, तो ये अभी बहुत दूर है। और इमरान खान की रहाई तो यानी बानी PTI की रहाई तो इससे भी दूर नज़र आ रही है। अभी तो उन पर तोशाखाना केस चल रहा है, अभी उन पर दीगर मुकदमात जो हैं वो चलने हैं। उसके बाद बारी आनी है आर्मी अदालतों की, जो कि आया चाहती है। और ये जैसे दिया गया है कि शायद ये आम माफ़ी है, तो आम माफ़ी नहीं है। कल भी
आज भी और आने वाले कल में भी अगर कोई पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात पर हमलावर होगा कहीं भी किसी भी शहर में, तो उस पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे रखी है। जो आइनी अदालत है उसने इसको लेजिटिमेट किया है, उसको आइनी करार दिया है कि फ़ौजी अदालतों में ऐसे अफराद पर जो फ़ौज पर हमलावर हों उन पर मुकदमा चल सकता है। हाँ, उनको अपील का हक़ ज़रूर हासिल रहता है, वो सिविलियन कोर्ट में जाकर अपील करें, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो वही है आर्मी अदालत में जो है सज़ा देने का कि उनको सबूत दिखाए जाते हैं। जब आप सबूत तस्लीम कर लेते हैं फिर आपको सज़ा सुनाई जाती है, और अगर आप उस पर अपील करें तो आपको माफ़ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मामूली नवीयत के जो है जुर्म होना चाहिए, संगीन नवीयत के नहीं। आप लोगों को गद्दारी पर अगर उभार रहे हैं, अगर आप किसी ऐसी साजिश के मास्टरमाइंड हैं जिसमें आप फ़ौजी तनसीबात पर हमला प्लान कर रहे हैं, तो ये मामूली नहीं गद्दारी के मरतकब होने की बात है, और इसमें माफ़ी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं उन लोगों की उस खुशफहमी को दूर कर दूं जो कह रहे थे कि इमरान खान अब ऐसे ऐसे रहा होएगा, नहीं होगा। अभी हनूज़ दिल्ली दूरस्त, अभी उनकी रिहाई बहुत दूर है, उन्हें अपने किए की सज़ा अभी भुगतना है। 2025 में भी वो बाहर नहीं आएंगे, और अगर बाहर आए तो यहाँ नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे, मज़ीद बाहर चले जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे जोशी इस पर बहुत सारे कमेंट कर चुके, आपने बहुत सारा सुन चुका, लेकिन आज 2 जनवरी को मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल भी इमरान खान की रिहाई नज़र नहीं आ रही है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।